अयोध्या विधानसभा के साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। हर तरफ एक ही गाने सुनाई दे रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के मठ मंदिर में भी इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मन रहा है। और अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अयोध्या में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार को लेकर विकास के कार्य हुए हैं और अयोध्या में दिवाली को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दिवाली में त्रेता युग की छवि नजर आती है। शुभकामना देते हुए सत्येंद्र दास ने कहा कि इस तरह से पिछले 5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने कार्य किए हैं, वो विकास के लिए किए हैं, वे विकास पूरे भी किए गए हैं। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक बताई और सभी साधु संतों ने इसका स्वागत किया और शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं दिलीप दास ने कहा कि योगी जी ने दोबारा सरकार बनाई, हम उनके सबके लिए सौभाग्य की बात है। जिस तरह से बहुमत हासिल हुआ है वह जनता ने उनके कार्यों को सराहा है। बता दें, अयोध्या में इस वक्त यूपी चुनाव को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। साधु संत बेहद खुश हैं और लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां साधु संत होली गुलाल खेलते और पटाखे फोड़ते तक नजर आए। तो वहीं दिलीप दास ने कहा कि जिस तरह से सपा ने अयोध्या में 2 सीट निकाली है, प्रदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार अयोध्या में 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद थे और इस बार सपा ने 2 सीट पर सेंध लगाने का काम किया। भगवान श्री राम से है और उनसे उनके मंदिर से है, जो उनका कार्य करते हैं इस माध्यम से उनका भी संबंध है, भाजपा से है। और दोबारा यह जो आ गए हैं, भाजपा आ गई है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए तमाम लोग बहुत आश्चर्य करते हैं कि 37 वर्ष बीत चुका है, कोई भी पार्टी एक बार जो सत्ता में आई दोबारा लौट करके नहीं आई। तो एक तो आश्चर्य ये हुआ, एक जो मिथक है उसको योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। एक होता है कि नोएडा जो जाएगा वो पुनः मुख्यमंत्री नहीं हो पाएगा, और ये नोएडा कई बार गए, जब भी जरूरत पड़े चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे न हो, लेकिन वहाँ के कार्य करने के लिए हम गए हैं, जाएंगे ही। और ये क्या कहते हैं, मायावती गई तो नहीं हो पाए, और ये उसको देख करके अखिलेश गए वहाँ गए ही नहीं। तो इस प्रकार से जो भी हुआ है वो भगवान श्री राम लला की कृपा से हुआ। मंदिर भी बनना शुरू हुआ है और यहाँ का जो विकास है अयोध्या का, वो सब अभी प्रारंभ हुआ है, इसको भी करना है। तो ये सारे कार्य की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, इसलिए दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी का आना अति आवश्यक रहा और वो आ गए हैं। ये संतों का आशीर्वाद और भगवान श्री रामलला का कृपा, जिसके कारण से वो पुनः सत्तारूढ़ हो गए हैं। अब जो कार्य प्रारंभ हुआ है या कहीं अधूरा पड़ा है, वो सबकी सब पूर्ति हो जाएगी और भव्य दीप अयोध्या का स्वरूप दिखाई देगा। आते आते ही वो उन्होंने पहले शुरू में आज से 5 साल पहले ही कहे थे कि हम अयोध्या को त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे। त्रेता युगी के अयोध्या का हुआ कि अयोध्या नाम नगरी तताशील लोक वृक्षता मनुना मानवेंद्रियापुरी निर्मता से, जिस नगरी को देख करके और देवता भी लज्जित होते थे, क्योंकि नगरी विश्व प्रसिद्ध नगरी रही। तो पुनः विश्व प्रसिद्ध नगरी हो, पर्यटक आवें, इसको दर्शन करें, रामलला का दर्शन करें और अयोध्या का भव्यता दिव्यता देखें। ये सारी जिम्मेदारी सरकार पर है। पुनः आ गए हैं तो इसी आशा है कि 5 वर्षों के अंदर जो भी कार्य अधूरा है। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना छजलेट क्षेत्र के गांव मथाना में ईख के खेत में दंपति के शव पड़े मिले। शवों की शिनाख्त खानचंद्र पुत्र कल्लू सिंह और बबली पत्नी खानचंद्र के रूप में की गई। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के नाम मुकदमे दर्ज किए हैं। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की और शुक्रवार को पुलिस और सर्विलांस के संयुक्त टीम ने घटना को अंजाम देने वाले राजेंद्र सिंह गुर्जर, सचिन गुर्जर, बीरू बिरभान, गोलू उर्फ तुषार, ब्रजपाल चौहान, महिला माया समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक गोलू उर्फ तुषार यादव और वीरू का ब्रजपाल चौहान पुत्र खानचंद के घर पर खूब आना जाना और खाना पीना था और उसी दौरान एक दिन वीरू उर्फ
वीरभान गोलू उर्फ तुषार ब्रजपाल और उनकी पत्नी माया ने कहा कि ससुर खानचंद के नाम पर 90 लाख की जमीन है। जीवित रहते हुए ये सब जमीन सास ससुर के नाम ही रहेगी और जमीन को अपने नाम कराने के लिए माया और पति ब्रजपाल ने सास ससुर की हत्या करके गोलू, तुषार और बीरू से 4 लाख रुपए में सौदा कर दिया और 50,000 रुपए दे दिए और बचे रुपयों को काम होने के बाद देने की बात बताई। और इस दौरान वीरभान उर्फ वीर ने राजेंद्र पुत्र रामचंद्र से संपर्क किया और फिर राजेंद्र ने सचिन से संपर्क कर ब्रजपाल के घर पर सभी लोगों ने ब्रजपाल के पिता खानचंद में माता बबली उर्फ बल्लू के खेत पर हत्या करने की योजना बनाई। षड्यंत्र के तहत राजेंद्र सिंह गुर्जर, वीरू उर्फ वीरभान, सचिन गुर्जर, गोलू उर्फ तुषार यादव ने मिलकर 4 मार्च को खानचंद पुत्र कल्लू सिंह और बबली उर्फ बल्लू की गला रेत कर हत्या कर दी और घटना में प्रयुक्त गमछा भी पुलिस ने बरामद किया। हत्या करने वाले सभी अपराधियों को अब पकड़ लिया गया है। खबर आगरा से है, जहां आगरा के थाना मलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां हेवी वाहनों के लूट करने वाले गैंग का खुलासा किया गया, जहां गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा का गैंग यूपी में घटनाओं को लगातार अंजाम देता था। अभियुक्तों से एक ट्रैक्टर और ट्रक के साथ JCS बरामद किया गया। इसके साथ एक कार और 2 तमंचे भी बरामद किए गए। तो वहीं SSP सुधीर कुमार सिंह ने घटना का खुलासा किया। SP बेस्ट सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन और SO अवनीश त्यागी के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां SSP ने पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां राज्य शासन के निर्देश के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया, सहायक शिक्षण सामग्री को बढ़ावा देने और निर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए उद्देश्य से CTLM टीचर लर्निंग मटेरियल का जन शिक्षा केंद्र पवई के अंतर्गत शालाओं का TLM प्रतियोगिता और मेले का आयोजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई में आयोजित किया गया। मेले में जन शिक्षा केंद्र पवई के अंतर्गत 300 शाखाओं में 99 शाखाओं में शालाएं की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां TLM मेले में भाग लिया, जिसमें संकुल के शिक्षकों के द्वारा TLM के मेले का मुख्य आकर्षण शिक्षकों द्वारा निर्मित विभिन्न विषयों पर सामग्री थी। यह सामग्री विषय के अनुरूप लो कास्ट मटेरियल से निर्मित थी और इसके साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार TLM प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी, गणित, विज्ञान के शिक्षकों के द्वारा TLM का प्रदर्शन किया गया। विकासखंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चयन जिला स्तर में होने वाली प्रदर्शनी के लिए इसको लेकर जाया जाएगा। तो वहीं समस्त विद्यार्थियों से आए शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के उपकरण स्तर पर तैयार किए और उपकरणों को लेकर सभी शिक्षक जन शिक्षा केंद्र पवई में उपस्थित होकर उन उपकरणों का प्रदर्शन किया और इसको देखने वाले लोगों का तांता भी दिखाई दिया। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार ये विभिन्न चक्रों में शाला से लेके जनशिक्षा केंद्र और जनशिक्षा केंद्र से लेके आज जनपद शिक्षा केंद्र में ये हमारा TLM मेला का आयोजन हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के लिए शिक्षण कार्य में इसकी अहम भूमिका है, क्योंकि ये जो टीचर लर्निंग मटेरियल होता है बच्चों के शिक्षण कार्य में एक सपोर्ट होता है। और ये अवधारणा तय की गई है कि हमारा टीचर अगर अच्छे TLM का निर्माण करता है तो निश्चित रूप से उस विद्यालय में एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होती है। और इसी उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र ने ये तय किया कि 4 तारीख को शाला स्तर पर, 7 तारीख को जनशिक्षा केंद्र स्तर पर और आज 11 तारीख को जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत के स्तर पर ये मेले का आयोजन किया गया है। और अगली जो कड़ी होगी वो जिला स्तर की होगी और जिले स्तर से जो चयनित होंगे वो हमारे शिक्षक अपने TLM का प्रदर्शन राज्य शिक्षा केंद्र में करेंगे। ये सारे संकुल के लोग इसे पूरे जनपद शिक्षा केंद्र के, पूरे जनपद शिक्षा केंद्र के जो भी हमारे अनुभवी टीचर हैं जिनका उत्साह था, अच्छा हालांकि काफ़ी उत्साह हमें देखने में मिला है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। विज्ञान, गणित और हिंदी तीनों विषयों का TLM तैयार किया गया। भागलपुर जिले के कलेगांव में कल शाम थाना परिसर में शबे बारात और होली को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें बैठक में जनप्रतिनिधियों शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं लोगों ने होली और शबे बारात पर्व को लेकर अपने अपने विचार रखे। मौके पर थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती से पूछे जाने पर कहा कि शबे बारात और होली में डीजे नहीं बचने को दिया जाए और उन्होंने कहा कि हर चौक चौराहे पर पुलिस मुस्तैद रहे और शरारत तत्व पर विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय के लोग सौहार्द के साथ अपना पर्व मनाएं। कलेगांव थाना अध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर भारती ने दोनों समुदाय को शांति से त्यौहार मनाने की अपील की।